नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 81 न्यूज़ वायर और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं। हर तरफ एक ही सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी या फिर समाजवादी पार्टी इस बार बड़ा उलटफेर करने में कामयाब। वहीं बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल भी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का एक विस्तृत अनुमानित ओपिनियन पोल। यह कोई आधारिक सर्वे नहीं बल्कि राजनीतिक माहौल और अनुमानित रुझानों पर आधारित विश्लेषण है। सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी मंडल की। वाराणसी मंडल में कुल 25 विधानसभा सीटें आती हैं। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक यहाँ बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। बीजेपी को 14 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं समाजवादी पार्टी 10 सीटों के मुकाबले में बनी हुई है। बीएसपी को एक सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। वाराणसी मंडल के मौजूद राजनीतिक समीकरण को देखें तो बीजेपी यहां बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अलीगढ़ मंडल की। अलीगढ़ मंडल में विधानसभा की कुल 19 सीटें हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी बढ़त में नजर आ रही है। अनुमान के अनुसार समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी 7 सीटों पर मौजूद स्थिति में बनी हुई है। बीएसपी के खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अलीगढ़ मंडल में राजनीति मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है और यहाँ समाजवादी पार्टी को भी बीजेपी पर हल्की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब रुक करते हैं आगरा मंडल की ओर। आगरा मंडल में कुल 23 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ बीजेपी का प्रदर्शन काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। अनुमान के मुताबिक 15 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर आगे है, जबकि बीएसपी एक सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो आगरा मंडल में बीजेपी को फिलहाल बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं बरेली मंडल की। बरेली मंडल में विधानसभा की 26 सीटें हैं। अनुमानित आंकड़ों पर अनुसार यहाँ समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी 15 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी 9 सीटों पर मजबूत स्थिति में बनी हुई है। बीएसपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। बरेली मंडल के रुझानों को देखें तो यहाँ समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब आते हैं मेरठ मंडल पर। मेरठ मंडल में कुल 28 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। अनुमान के मुताबिक बीजेपी 14 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीएसपी को 2 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। मेरठ मंडल में बीजेपी फिलहाल बढ़त में है, लेकिन मुकाबला काफी रोचक बना हुआ है। अब बात करते हैं आजमगढ़ मंडल की। आजमगढ़ मंडल में विधानसभा की कुल 23 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी का दबदबा दिखाई दे रहा है। अनुमान के अनुसार समाजवादी पार्टी 14 सीटों पर आगे, बीजेपी 8 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जबकि बीएसपी को 1 सीट मिलने की संभावना है। आजमगढ़ मंडल को समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है और अनुमानित आंकड़ों में यही तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। अब बढ़ते हैं अगले चरण की ओर और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख मंडलों में राजनीतिक तस्वीर कैसी दिखाई दे रही है। बात करते हैं लखनऊ मंडल की। लखनऊ मंडल में विधानसभा की कुल 34 सीटें आती हैं। अनुमानित रुझानों के मुताबिक यहाँ बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। बीजेपी को 19 सीटें पर बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं समाजवादी पार्टी 12 सीटों पर आगे नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी को 2 सीटें और अन्य के खाते पर 1 सीटें जाने का अनुमान है। लखनऊ मंडल के राजनीति समीकरणों को देखें तो यहाँ बीजेपी का पलड़ा फिलहाल भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी मुकाबले में मजबूती के साथ बनी हुई है। अब बात करते हैं प्रयागराज मंडल की। प्रयागराज मंडल में कुल 27 विधानसभा सीटें हैं। अनुमान के अनुसार बीजेपी 14 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बीएसपी को 1 और सीट को अन्य को भी 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल बीजेपी को हल्की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब रुक करते हैं गोरखपुर मंडल की ओर। गोरखपुर मंडल में कुल 26 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ बीजेपी का प्रदर्शन काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। अनुमान के मुताबिक बीजेपी 18 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीएसपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। गोरखपुर मंडल को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और मौजूदा अनुमानित आंकड़ों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मुरादाबाद मंडल की। मुरादाबाद मंडल में विधानसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर आगे है। बीएसपी को 1 और अन्य को भी 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुरादाबाद मंडल में बीजेपी फिलहाल मजबूत स्थिति में नजर आ रही है।
लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हुई दिखाई दे रही है। अब चर्चा करते हैं सहारनपुर मंडल की। सहारनपुर मंडल में 18 विधानसभा सीटें आती हैं। आंकड़ों के अनुसार बीजेपी 8 पर आ गया है, जबकि 8 पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए। बीएसपी को भी एक सीट मिलने का अनुमान है। सहारनपुर मंडल में मुकाबला पहले ही तुलना में ज्यादा दिलचस्प दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल बीजेपी को यहाँ बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं झांसी मंडल की। झांसी मंडल में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ बीजेपी 9 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जबकि समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। बीएसपी को एक सीट मिलने का अनुमान। झांसी मंडल के राजनीतिक समीकरणों को देखें तो बीजेपी का यहाँ बढ़त बनाए हुए है और समाजवादी पार्टी उसे चुनौती देती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं उन मंडलों की जिनके आंकड़े उत्तर प्रदेश की सत्ता की तस्वीर को काफी हद तक तय कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या मंडल की। अयोध्या मंडल में विधानसभा की 27 सीटें आती हैं। अनुमानित रुझानों के मुताबिक यहाँ बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। बीजेपी को 19 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी 18 सीटों पर आगे नजर आ रही है। बीएसपी और अन्य दल फिलहाल यहाँ कोई खास बढ़त बनाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अयोध्या मंडल में बीजेपी का आधार काफी मजबूत माना जाता है। मौजूदा रुझान भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अब बात करते हैं बस्ती मंडल की। बस्ती मंडल में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर दिखाई दे रही है। अनुमान के अनुसार समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी 7 सीटों के मुकाबले में बनी हुई है। बीएसपी को एक सीट मिलने का अनुमान है। बस्ती मंडल में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है और यहाँ समाजवादी पार्टी को हल्की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब रुक करते हैं चित्रकूट मंडल की ओर। चित्रकूट मंडल में विधानसभा की 19 सीटें आती हैं। यहाँ करीब बीजेपी 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर मजबूत स्थिति में मौजूद है। बीएसपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। चित्रकूट मंडल के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी यहाँ मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है। अब बात करते हैं अगले मंडल के जिला मिर्जापुर। मिर्जापुर मंडल में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार यहाँ समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। मिर्जापुर में मंडल में समाजवादी पार्टी को अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलती नजर आ रही है। अब चर्चा करते हैं कानपुर मंडल की। कानपुर मंडल में विधानसभा की कुल 20 सीटें आती हैं। यहाँ बीजेपी का प्रदर्शन काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। अनुमान के मुताबिक बीजेपी को 15 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। बीएसपी एक सीट पर जो है अनुमान है कि ले जा सकती है। कानपुर मंडल में बीजेपी फिलहाल मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और विपक्ष को यहाँ कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं देवीपाटन मंडल की। देवीपाटन मंडल में 21 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ मुकाबला बेहद कांटे का दिखाई दे रहा है। अब अनुमान के अनुसार बीजेपी 11 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी 10 सीटों पर मौजूद दावेदार पेश कर सकती है। इस मंडल में दोनों प्रमुख दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और चुनाव तक यह समीकरण बदल भी सकते हैं। 403 विधानसभा सीटों का अंतिम अनुमानित रुझान। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का अनुमानित रुझानों पर नजर डालें तो बीजेपी गठबंधन लगभग 217 सीटों को बढ़त दे सकता है। समाजवादी पार्टी गठबंधन लगभग 160 से 162 सीटों पर बढ़त बना सकता है। बीएसपी लगभग 20 सीटों पर सिमट सकती है, अन्य दल 4 सीटें। इन आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो बीजेपी को एक बार फिर बहुमत के आंकड़े पार करते हुए करीब ऊपर पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी पहले ही तुलना में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं कहा जा सकता। ध्यान रहे ये सभी आंकड़े अनुमानित ओपिनियन पोल पर आधारित हैं। चुनाव में अभी समय है और आने वाले दिनों में ध्यान रहे सभी अनुमानित आंकड़े हैं, ओपिनियन पोल है पर आधारित है। चुनाव में अभी समय बाकी है। ध्यान रहे सभी आंकड़े अनुमानित ओपिनियन पोल पर आधारित हैं। चुनाव में अभी समय बाकी है और आने वाले दिनों में राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके अनुसार 2027 में उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी। अगर आपको विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वॉच करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। हम मिलते हैं आपसे फिर अगली ऐसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त यूपी 81 न्यूज़ वायर।